हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और उसके बाद मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ा दिया था। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइनर्स। ठीक है, अगर आपने वो पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आपने मैट्रिसेस नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि इसमें उनका काफ़ी यूज़ होने वाला है, क्योंकि माइनर पूरा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो जो माइनर होते हैं, माइनर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट ए आई जे लाइज। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एलिमेंट आई जे। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो माइनर होता है वो किसी एक मतलब किसी एलिमेंट का होता है। ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट का नहीं होता है माइनर। तो एलिमेंट आई जे ऑफ आवर डिटर्मिनेंट, तो क्या होता है वो माइनर? ये होता है वो डिटर्मिनेंट जो कि कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब ith रो आप डिलीट उसमें से कर दो और jth रो। अब ith रो और jth रो क्या है, जिसमें ये अपना ए आई जे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो जैसे मान लो हम लोगों ने A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32 और A33। ठीक है, तो जैसे हमको कोई भी मतलब इसमें से किसी का भी माइनर निकालना हो, तो जैसे हम लोगों ने माना कि इसका माइनर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो हम लोग इसको छुपा देंगे, ठीक है, और इसको छुपा देंगे, ये जो बीच वाला है। अब जो आपके पास बचा है उसको आपको लिख लेना है अलग से। तो आई गेस आपको दिख रहा होगा A11, ठीक है, और क्या बचा A13, A31 और A33। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके माइनर हो गया, मतलब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आपकी माइनर होगी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, M22, जिस एलिमेंट का माइनर उसी का हम लोग क्या इधर पे लिखेंगे नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब किसी और एलिमेंट का भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया कोई भी इन दोनों में से ये वाला ले लिया जैसे, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, माइनर, इसको छुपा दो, ठीक है, और इसको छुपा दो। अब आप लोगों को जो दिख रहा होगा A11, ठीक है, A12, A31 और A32। आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग उसमें मतलब निकालते थे ना डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो उसमें कुछ नहीं करना था हम लोगों को, बस उस रो को और उस कॉलम को ऐसे छुपा देना है, और जो बचा हुआ है उसको हम लोग को उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो वही हम लोग का माइनर कहलाता है। ठीक है, माइनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे हम लोग और भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट तो हो ही गया, डिटरमिनेंट भी इससे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एडजॉइंट भी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर। तो यार कोफैक्टर और माइनर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस अंतर किस बात का होता है, जैसे तुम्हारा माइनर तुमने निकाला, जैसे ये निकाला तुमने, तो उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको आई और जे के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कोफैक्टर लिखने के लिए आपको माइनर के आगे आपको -1 टू द पावर आई प्लस जे और कर देना है। ठीक है, ये होता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों के पास एक ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 3 1 3 2 1। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक डिटर्मिनेंट है। हम लोग एक काम करते हैं, 3 का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 है इसका कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका माइनर कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये और ये छुपा देना है। तो क्या आपके पास आएगा 1 3 3 1। ठीक है, ये आपका आ गया क्या M22। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 - 9, ठीक है, विच इज़ -8। पर हम लोगों को अगर C22 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर
2+2, ठीक है, इंटू -8। तो आपको पता है ये इवन पावर हो जाएगी, तो ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये -8 ही इसका आएगा कोफैक्टर, ठीक है। अब ऐसे ही करके आप किसी भी एलिमेंट का अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अगला जो टॉपिक होगा, उसका पूरा पूरा यूज़ कोफैक्टर और आपका माइनर पे होगा। गॉट इट? अच्छा, अब इसका एक यूज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं। जैसे अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ का, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे A11 M11 प्लस A22 M22, इधर पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, प्लस ए, यहाँ पे 12 आएगा, ओके, और यहाँ पे A13 M13। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में भी आ रही होगी। ये तो हम लोग पहले भी करते थे। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई बाय इसका डिटरमिनेंट, तो वही बात इन लोगों ने माइनर के फॉर्म में बता दी, ठीक है। अब हम लोग कोफैक्टर के फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो A11 C11 पर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला जो डीलिंग था वो हम लोग कोफैक्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, वो -1 टू द पावर i+j करके। पर कोफैक्टर के फॉर्म में तो ये कर चुके थे, लेकिन माइनर के फॉर्म पे हम लोगों को कोई माइनस वाइनस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे अलग से माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, A12 C12 प्लस A13 C13। ऐसे ही आप कोई भी रो, कोई भी कॉलम और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट निकल आएगा। या फिर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का माइनर और उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर ऑड i+j है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, अगर इवन बनना है i+j तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी कोफैक्टर की बात। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.4 कर सकते हैं, और इसमें पूरा पूरा आपको माइनर और कोफैक्टर पे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो भी आप कर सकते हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने होंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और आपके जो सजेशंस है, क्वेरीज है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।